हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम सब जो है ओपन स्फेयर एंड क्लोज स्फेयर इन दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं। ओपन स्फेयर क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस होता है एंड एक्स जीरो बी एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। और बेटा जो एक्स ज़ीरो है वो एक्स का कोई एलिमेंट है इफ़ आर बी द पॉजिटिव रियल नंबर। और यदि स्मॉल आर कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो देन द सेट, तब ये जो सेट हम लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एक्स डी ऑफ एक्स कामा एक्स जीरो इज लेस देन आर इज कॉल्ड ओपन स्फेयर। हाँ, तब जो सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एक्स और डी ऑफ एक्स कामा एक्स जीरो इज लेस देन आर, ये जो सेट होगा इसी सेट को हम सब क्या बोलेंगे, ओपन स्फेयर बोलेंगे। इसका मतलब समझिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एक्स का मतलब वही एक्स आपका जो है कहाँ का है, एक्स से है, कैपिटल एक्स से है। और जो एक्स जीरो आपने कोई एलिमेंट एक्स का लिया था और एक्स एक आपका जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स है। यदि इनके बीच की दूरी जो है, एक एक्स जीरो तो फिक्स है और एक एक्स आपका आर्बिट्रेरी है, यदि इनके बीच का डिस्टेंस जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर से भी छोटी आवे तो ऐसे सेटों को हम सब क्या बोलते हैं, ओपन स्फेयर बोलते हैं। एंड द पॉइंट एक्स जीरो इज कॉल्ड अ सेंटर। और जो पॉइंट एक्स जीरो है वो क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। एंड पॉजिटिव रियल नंबर आर, और जो पॉजिटिव रियल नंबर आर है इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ ओपन स्फेयर। और जो स्मॉल आर है उसको हम सब बोलेंगे कि ओपन स्फेयर का जो है वो रेडियस है। तो इसका डिफिनेशन ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक स्पेस एक्स डी है जहाँ एक्स क्या है, कोई नॉन इम्पॉर्टेंट सेट है और एक्स आपका रियल नंबर का सबसेट होता है। तो उसमें कोई एक फिक्स एलिमेंट ले लीजिए एक्स जीरो। चलिए आपने एक्स जीरो ले लिया, उसके बाद फिर एक्स के बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट को ले करके एक्स जीरो के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस निकालिए, जैसे डी ऑफ एक्स जीरो कामा एक्स। तो एक्स आपका वेरिएबल है, एक्स जीरो तो फिक्स है, तो एक्स जीरो के सापेक्ष एक्स के अलग अलग एलिमेंट को लेकर निकाले गई डिस्टेंस जो है यदि पॉजिटिव रियल नंबर आर से छोटी आ रही है तो ऐसे सेटों के कलेक्शन को ही हम सब बोलते हैं ओपन स्फेयर। तो यही आपका ओपन स्फेयर होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस एक्स जीरो ओ आर, एस आर एक्स जीरो, ओ आर बी एक्स जीरो आर, ओ आर बी एक्स जीरो। बी मीन्स इसको हम सब बॉल भी कहते हैं। एक बार डिफिनेशन फिर से समझें आप लोग। क्या डिफिनेशन है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। एक्स डी आपका कोई मैट्रिक स्पेस है और एक्स जीरो बी एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। एक्स जीरो जो है एक्स का कोई एलिमेंट है इफ़ आर बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, और आपका आर जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, देन दिस सेट, ऐसा सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एक्स डी ऑफ एक्स का माई एक्स जीरो इज लेस देन आर। तो ये जो डिस्टेंस है डी ऑफ एक्स का माई एक्स जीरो इज लेस देन आर, जहाँ एक्स आपका वेरिएबल है और एक्स जीरो फिक्स है, तो यदि ये डिस्टेंस एक फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर से भी क्या हो रही है, लेस हो रही है,
तो ऐसे सेट को हम सब क्या कहेंगे, ओपन स्फीयर इज कॉल्ड ओपन स्फीयर एंड द पॉइंट x0, और जो पॉइंट x0 है इज कॉल्ड सेंटर एंड पॉजिटिव रियल नंबर r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर। तो जो x0 है उसको हम सब जो है वहाँ पे ओपन स्फीयर का सेंटर कहेंगे, और जो r है उसको हम सब ओपन स्फीयर का रेडियस कहेंगे। अब ओपन स्फीयर को हम सब ओपन बॉल भी पढ़ते हैं, तो यहाँ नीचे लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस x0, यहाँ पे आपका स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, या एस आर x0 ओवर बी x0 आर ओवर बी x0। तो जैसे एस x0 का मतलब हुआ x0 उस ओपन स्फीयर का सेंटर है, एस आर x0 का मतलब हुआ x0 सेंटर है और r आपका रेडियस है, बी x0 r मीन्स एक आपका ओपन बॉल है जिसका सेंटर x0 है और रेडियस r है। सब ओपन स्फीयर का हो या ओपन बॉल दोनों सेम होता है। और उसके बाद बी x0 भी आपका ओपन बॉल है जिसका सेंटर x0 है और रेडियस r ऑटोमेटिक होगा। तो नोट करके लिख लेंगे। पहला नोट है ओपन स्फीयर इज आल्सो नोन एज ए ओपन बॉल। वही लिखा रहे जो भी बता रहे थे कि ओपन स्फीयर को हम सब क्या पढ़ते हैं, ओपन बॉल, या इसको हम सब ओपन सेल या ओपन डिस्क भी पढ़ते हैं। और नोट नंबर सेकंड है ओपन स्फीयर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट। ओपन स्फीयर क्या होता है, हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, बिकॉज इट कंटेन एट लीस्ट इट्स अ सेंटर। ओपन स्फीयर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी मतलब ओपन स्फीयर कभी नल नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे। क्यों होंगे, बोलेंगे बिकॉज इट कंटेन एट लीस्ट इट्स सेंटर। ये कम से कम ना कुछ रखे तो ये अपना सेंटर तो जरूर रख सकता है। तो ओपन स्फीयर आपका एक नॉन एम्प्टी सेट हमेशा होता है क्योंकि ये जो है कम से कम अपना सेंटर तो जरूर रखेगा। अब आते हैं हम सब क्लोज स्फीयर पे। ये डिफिनीशन है क्लोज स्फीयर, लेट एक्स डी बी है मैट्रिक स्पेस, एक्स डी आपका मैट्रिक स्पेस है, एंड x0 बी एनी एलिमेंट ऑफ x0 जो है कैपिटल एक्स का कोई एलिमेंट है, एंड r भी है पॉजिटिव रियल नंबर और स्मॉल r कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, देन द सेट x such that x belong x, d of x comma x0 is less or equal r, then the set d of x comma x0 is less or equal r। वहाँ पे क्या था, इज लेस देन था, यहाँ पे क्या है d of x comma x0 is less or equal r is called a closed sphere। तो बेटा वही थोड़ा सा डिफरेंस है, ओपन में लिखेंगे d of x comma x0 is less than r और क्लोज में d of x comma x0 is less or equal r is called a closed sphere, and the point और जो point x0 is called a center of closed sphere, and the positive real number are known as a radius of closed sphere, और जो r है वो आपका क्लोज स्फीयर का रेडियस कहलाएगा। इसको भी लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड बाय s ऑफ, यहाँ पे देखो आपका बिग ब्रैकेट रहेगा x0 कामा r मीन्स एक स्फीयर है, क्लोज स्फीयर है, देखो ओपन ब्रैकेट लिखा है ना, इसका मतलब क्लोज और जहाँ स्मॉल वहाँ पे ओपन। एक क्लोज स्फीयर है जिसका जो सेंटर x0 है, रेडियस r है, या यहाँ पर भी एस आर x0 एक क्लोज स्फीयर है जिसका सेंटर x0 और रेडियस r है। यहाँ पे बॉल तो लिखेंगे जो बिग ब्रैकेट है ये आपको क्लोज को बताएगा। तो ये क्लोज्ड ओपन बॉल है, सॉरी ये जो है क्लोज्ड बॉल है और जिसका सेंटर x0 और रेडियस r है, या इसको हम BR x0 भी लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था, ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर। आशा करते हैं आप लोग क्लोज्ड और ओपन स्फीयर दोनों
में क्या अंतर है और दोनों की क्या डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।